बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिकमेंडेशन सिस्टम ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम या लार्ज लैंग्वेज मॉडल रिकमेंडेशन सिस्टम। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सर्च बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम, जहाँ पे आप सर्च में कोई क्वेरी या कीवर्ड दे के वो आप डेटाबेस के साथ मैचिंग करके यूजिंग बेसिक टेक्निक्स जो एनएलपी हमें प्रोवाइड करता है लाइक TF-IDF, और फिर आप मोस्ट सिमिलर आइटम्स निकाल के रिकमेंड करके देते हो। तो LLM भी सर्च बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम्स होते हैं, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, वो हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। इसके लिए मैंने एक सर्च बेस न्यूज़ आर्टिकल्स का एक ऐप भी बनाया है जो आपके सर्च के क्वेरी पे आपको आर्टिकल्स रिकमेंड करके देगा। अब पहले मैं आपको बताता हूँ अंग्रेजी में कि LLM बेस्ड रिकमेंडेशन का जो मेन आइडिया है वो क्या है। So the idea behind LLM based recommendation system is to use the power of LLMs यानी large language models to provide personalized or context aware based recommendation to users by analyzing the semantic meaning. This is very important. Semantic meaning of the input query जो भी यूजर ने डाला होगा and matching it with item that have related semantic content. So again यूजर सर्च में एक क्वेरी देगा, उस क्वेरी को हम उठाएंगे और अपने डेटाबेस में पड़े तमाम आइटम्स के साथ उनको कंपेयर करेंगे और जो मोस्ट सिमिलर आइटम्स होंगे वो यूजर को दिखाएंगे। लेकिन इस बार हम जस्ट यहाँ पे कीवर्ड बेस्ड मैचिंग नहीं कर रहे, बल्कि कॉन्टेक्स्ट बेस या सेमेंटिक मीनिंग के बेस पे हम यूजर को आइटम्स रिकमेंड करके देंगे। सो पहले हम ये समझेंगे कि सेमेंटिक मीनिंग या क्या है। सो सेमेंटिक मीनिंग बेसिकली दो तरह का होता है एनएलपी के अंदर, कॉन्टेक्स्ट बेस या रिलेशनशिप बेस। इसके लिए मेरे पास दो सेंटेंसेस हैं, आई वेंट टू द बैंक टू विड्रॉ मनी, और दूसरा है आई सेट बाय द बैंक ऑफ द रिवर टू रिलैक्स। अब यहाँ पे एक वर्ड है बैंक, मैंने इसको दो बार यूज किया है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन हम इंसानों के लिए ये जो बैंक है ये एक वर्ड है और इसके कई मीनिंग हो सकते हैं और हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कह दूँ आई वेंट टू द बैंक टू विड्रॉ मनी, तो यहाँ पे मैं किस बैंक की बात कर रहा हूँ? उस बैंक की जहाँ पे हम पैसे रखते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, ये इस वर्ड के लिए कॉन्टेक्स्ट है और इससे पहले का कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अगर मैं इस वाले सेंटेंस या इस वाले डॉक्यूमेंट की बात करूं, आई सेट बाय द बैंक ऑफ द रिवर टू रिलैक्स, लेकिन यहाँ पे वो सेम वर्ड है, बट इस बार एज अ ह्यूमन मैं इसको अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि यहाँ पे बैंक का मतलब है किनारा, क्योंकि इस दरिया वाले कॉन्टेक्स्ट की वजह से मैं इस बैंक का मतलब निकालूंगा किनारा। सो बैंक के दो मतलब है, किनारा या वो बैंक जहाँ पे हम मनी रखते हैं। सो द मेन आइडिया इज कि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के बेस पे सेम वर्ड का मैं कई मतलब निकाल सकता हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसी तरह अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो यहाँ पे हैप्पी एंड जॉय मेरे लिए एक वर्ड, मेरे लिए दो वर्ड हैं लेकिन दोनों का मतलब सेम है, तो मेरे लिए अब ये एक वर्ड बन जाता है क्योंकि दोनों में रिलेशनशिप पे और इसका एक ही मतलब है खुशी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं इसका मतलब बन जाता है खुशी। लेकिन एक मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग या LLM मॉडल इस तरह की चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। हम इंसान तो बड़े आसानी से कॉन्टेक्स्ट के बेस पे समझ सकते हैं, लेकिन मशीन नहीं समझ सकता। लेकिन जो LLM मॉडल है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, वो ये चीज़ को कंसिडर एंड आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अब अगर मैं LLM मॉडल को ये पूरा का पूरा सेंटेंस दूं तो वो इस वर्ड को आसानी के साथ कंसिडर कर देगा कि ये बैंक है, मनी वाला बैंक। क्यों? क्योंकि इसके पास इस सेंटेंस या डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ कॉन्टेक्स्ट है, कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनका रिलेशन है इस बैंक के साथ। तो मनी एंड विड्रॉ की वजह से वो इस बैंक को कंसिडर करेगा, वो बैंक जहाँ पे पैसे रखते हैं। एंड दूसरे वाले डॉक्यूमेंट में अगर देखा जाए तो LLM मॉडल रिवर की वजह से वो इस बैंक वाले वर्ड को कंसिडर करेगा किनारे वाला वर्ड, ठीक
ठीक है। सो अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट की वजह से LLM आसानी के साथ किसी भी वर्ड को अंडरस्टैंड कर पाएगा। अब अगर यूजर सर्च में बैंक डालेगा विद सम काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट, तो LLM मॉडल आसानी के साथ, अगर यूजर ने सर्च किया मनी वाले बैंक को, तो LLM मॉडल आसानी के साथ जितने भी बैंक्स के कॉन्टेक्स्ट पड़े होंगे उनको निकाल के यूजर को दिखाएगा। लेकिन अगर यूजर ने बैंक को किनारे वाले कॉन्टेक्स्ट में सर्च किया है, तो LLM मॉडल आसानी के साथ किनारे वाले कॉन्टेक्स्ट के बेस में चीजें रिकमेंड करके देगा। आई होप यू गेट द मेन आइडिया। इसी तरह रिलेशनशिप के केस में भी LLM वो आसानी के साथ दिखाएगा। अब वो स्टेप्स देखते हैं जहां पे LLM बेस्ड या कॉन्टेक्स्ट अवेयर बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम काम करता है। सबसे पहले आपका जो पूरा का पूरा डेटाबेस है, उसके अंदर आपके पास लेट्स से दिस इज फर्स्ट डॉक्यूमेंट, सेकंड डॉक्यूमेंट, थर्ड डॉक्यूमेंट, फोर्थ डॉक्यूमेंट, फिफ्थ अप टू सो ऑन, उन सब के आपको एम्बेडिंग्स जनरेट करने होंगे। एम्बेडिंग्स बेसिकली सम काइंड ऑफ नंबर्स होते हैं जो आप हर वर्ड को देते हैं, लेकिन हम बाद में देखेंगे। उसके बाद आप कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग निकालोगे यूजिंग LLM मॉडल। एंड थर्ड स्टेप में आपको साइन सिमिलैरिटी कैलकुलेट करेंगे यूजर क्वेरी का इन एम्बेडिंग्स के साथ। एंड फाइनली आप यूजर को रिकमेंड करके दोगे, रैंक करके दोगे जो टॉप सिमिलर आइटम्स है बेस्ड ऑन सेमेंटिक मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट रिलेशनशिप। ठीक है। सो ये था एक पूरा का पूरा आइडिया एक कॉन्टेक्स्ट बेस्ड या LLM बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम का। अब मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है कि एम्बेडिंग्स क्या होते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने समझने का ट्राई करना होगा। मेरे पास दो सेंटेंसेस हैं या दो डॉक्यूमेंट हैं। आई सेट बाय द बैंक टू विड्रॉ मनी एंड आई सेट बाय द बैंक। ठीक है। अब इसमें ये इस वाले डॉक्यूमेंट के अंदर टोटल हमारे पास 7 वर्ड्स हैं एंड दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर टोटल हमारे पास आई थिंक 5 वर्ड्स हैं। सो दिस इज मैक्सिमम सीक्वेंस, दिस इज स्मॉलर सीक्वेंस। अब आफ्टर ऑल जितने भी LLM मॉडल्स होते हैं वो न्यूरल नेटवर्क होते हैं जिनमें आपके पास इनपुट, मैं बेसिकली यहाँ पे लिखूंगा इनपुट लेयर होता है, उसके बाद हिडन लेयर होता है एंड फाइनली यू विल हैव आउटपुट लेयर। ठीक है। अभी जो इनपुट लेयर होता है, इनपुट लेयर, इसमें आपका इनपुट फिक्स्ड होता है, वो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो वर्ड्स होते हैं उसके हिसाब से होना चाहिए। ठीक है। सो टोटल 7 वर्ड्स है। फॉर एग्जांपल जस्ट टू शो यू, हमारे पास जो इनपुट लेयर में न्यूरॉन हो वो भी 7 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 और एक में यहाँ पे लिखता हूँ 7। ठीक है। लेकिन आप किसी भी LLM मॉडल को या डीप लर्निंग मॉडल को डायरेक्टली टेक्स्ट नहीं दिखा सकते, तो सबसे पहले यू हैव टू कन्वर्ट दिस टेक्स्ट इनटू नंबर्स, जिसको आप कहते हो टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन। सो मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर है ये पूरा का पूरा इस डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जहां पे 1 रिप्रेजेंट करता है आई को, 2 रिप्रेजेंट करता है सेट को, 3 रिप्रेजेंट करता है बाय को एंड इसी तरह 7 रिप्रेजेंट करता है मनी को। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे उठाऊंगा 1 2 3 अंटिल 7। सो अब ये मेरा का पूरा इनपुट लेयर है जहां पे मैंने अपना ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट या वेक्टर दिखा दिया। लेकिन ठीक है, अब अगर मैं ये दिखाऊं इसका क्या मतलब बनेगा। सो जैसे कि 1 2 3 4 5, सो ये इस न्यूरॉन के लिए जाएगा, ये इसके लिए जाएगा, ये इसके लिए जाएगा, ये इसके लिए जाएगा, ये इसके लिए जाएगा। व्हाट अबाउट दिस 2 न्यूरॉन्स, तो यहाँ पे तो आपको एरर देगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पैडिंग्स ऐड करते हैं। सो इसको आप कहते हो पूरा का पूरा प्रोसेस है LLM या डीप लर्निंग के अंदर टोकनाइजेशन। आगे मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह ये करते हैं। बट टोकनाइजेशन के अंदर बेसिकली आपके पास 3 चीजें होते हैं। नंबर्स, जिनको आप इनपुट आईडीज कहते हो, बेसिकली ये नंबर्स। ठीक है, जो हर वर्ड के लिए एक नंबर होगा। उसके बाद पैडिंग, 0 पैडिंग होता है सीक्वेंस को बराबर करने के लिए। एंड थर्ड वन अटेंशन मास्क, जिसके अंदर 2 वैल्यूज होते हैं 0 एंड 1। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस टोकनाइजेशन के अंदर सीक्वेंस बराबर करने वाला। सो सीक्वेंस बराबर करने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले अपने डेटा के अंदर जो मैक्सिमम सीक्वेंस है उसकी काउंट निकालते हो। सो टोटल 7 है। उसके बाद जितने भी स्मॉलर है आप उनको बराबर करते हो इस मैक्सिमम सीक्वेंस के।
ताकि आपके जितने भी सीक्वेंस हो वो बराबर हों। तो जो दूसरा सीक्वेंस था उसमें हमारे पास ओनली 5 वर्ड्स थे, लेकिन मैक्सिमम सीक्वेंस 7 था, तो सीक्वेंस बराबर करने के लिए हमें 3 जीरो ऐड करना पड़े। तो अब ये दोनों सेंटेंसेस या दोनों डॉक्यूमेंट का जो सीक्वेंस है वो बराबर है। अब न्यूरल नेटवर्क कोई एरर जनरेट नहीं करेगा, उसका जो इनपुट ले रहे वहाँ पे कोई एरर हमें नहीं मिलेगा। सो सीक्वेंस या इनपुट साइज अब हमारे पास बराबर हो गया। और ये जो आप जीरो पैडिंग ऐड करते हो, जीरोस ऐड करते हो, इसको आप कहते हो जीरो पैडिंग्स NLP LLM के टोकनाइजेशन के अंदर। ठीक है, ये तो था टोकनाइजेशन। लेकिन जो फाइनल एक डॉक्यूमेंट के लिए आपको एक वेक्टराइज फॉर्म मिलता है, टोकनाइज फॉर्म मिलता है, वो कुछ इस तरह दिखाई देता है, लाइक दिस वन, जिसके अंदर आपके पास दो चीजें होते हैं, इनपुट आईडी एंड अटेंशन मास्क। सो मान लेते हैं कि मैंने अभी के लिए इस वाले डॉक्यूमेंट का वेक्टर उठा लिया, तो मेरे पास एक डिक्शनरी फॉर्म आएगा टोकनाइज, जिसमें दो चीजें होंगी, एक इनपुट आईडीज, जो भी इनपुट आईडीज है विद जीरो पैडिंग्स। सो यू कैन सी ये वाला यहाँ पे आ गया हमारा। एंड दूसरा अटेंशन मास्क, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने LLM में पढ़ा होगा कि वो कुछ अटेंशन मैकेनिज्म यूज करते हैं। तो उन अटेंशन मैकेनिज्म का ये मतलब होता है, अटेंशन मैकेनिज्म में बेसिकली आपके पास दो वैल्यूज होते हैं, 1 एंड 0। 1 ये रिप्रेजेंट करता है कि जो एक्चुअल वर्ड्स है, आईडीज हैं, आप उनको ऑन रखो, उनको यानी 1 1 दे के ऑन रखो, ताकि मॉडल को पता चले कि हाँ इस पूरे डिक्शनरी के अंदर जो डॉक्यूमेंट है उसमें ये एक्चुअल वर्ड्स है। और ये जो बाकी हैं, ये जस्ट सीक्वेंस को बराबर करने के लिए हमने जीरो पैडिंग ऐड किया था, तो आप इसको इग्नोर मार सकते हो, उसको हम जीरो करते हैं। सो अटेंशन मैकेनिज्म के अंदर हम जो एक्चुअल वर्ड्स है या आईडीज है उनको ऑन रखते हैं बाय एडिंग 1, और बाकी जो सीक्वेंस बराबर करने के लिए वहां पे जो भी जीरो पैडिंग होगा उनको हम जीरो करते हैं, ताकि मॉडल जस्ट फोकस करे इन वर्ड्स पे, ना कि इस सीक्वेंस को बराबर करने के लिए जीरो पैडिंग्स पे। ठीक है, आई होप यू गेट द मेन आइडिया। अब अगेन इसका बहुत बड़ा डिटेल है, मैं उसमें नहीं जाता, बट द मेन आइडिया बिहाइंड टोकनाइजेशन इज दिस। लेकिन अब आप क्या करोगे कि ये टोकनाइज फॉर्म उठाओगे, एक न्यूरल नेटवर्क को दिखाओगे। लेट्स से मान लेते हैं बर्ट मॉडल को आपने दिखा दिया, जो LLM मॉडल है, वो इसके लिए कोई आउटपुट देगा, और वो आउटपुट भी कोई लिस्ट होगा लाइक दिस, और उसके अंदर कुछ प्रोबेबिलिटीज वैल्यूज होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वर्ड की प्रोबेबिलिटी है 30, ये प्रेडिक्टेड वैल्यू होगा, दूसरे के लिए होगा कोई 90.9 पॉइंट समथिंग एंड अंटिल सो ऑन। अब इसको कहते हो आप एम्बेडिंग्स। सो एम्बेडिंग इज नथिंग, जिस टोकनाइज्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने LLM मॉडल से प्रेडिक्शन मारा, उस प्रेडिक्शन का जो आउटपुट है, आउटपुट क्योंकि बेसिकली प्रोबेबिलिटी होगा हर वर्ड के लिए, कोई नंबर होगा फ्लोट में 0.90, जितना हायर होगा वो वर्ड उतना ही ज्यादा रेयर है, और जितना कम होगा वो वर्ड उतना ही ज्यादा कम रेयर है। सो इस प्रेडिक्टेड यानी कहाँ चला गया, ये जो हमने दिया था LLM मॉडल को, उसके लिए ये लिस्ट हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया। ठीक है, और ये बेसिकली प्रोबेबिलिटीज हो गए, और इसको आप कहते हो एम्बेडिंग्स। आई होप यू गेट द मेन आइडिया। अब आप आगे इम्प्लीमेंटेशन से पहले मैं जल्दी आपको बताता हूं कि कॉन्टेक्स्ट बेस्ड या LLM बेस्ड रिकमेंडेशन की कैरेक्टरिस्टिक। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस। प्रीवियस टेक्निक्स या जितने भी सर्च बेस्ड टेक्निक्स थे, वहाँ पे आप TF-IDF यूज करते हो, तो वो मोस्टली कीवर्ड बेस्ड सिस्टम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे LLM मॉडल अंडरस्टैंड करता है कॉन्टेक्स्ट को। सो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। दूसरा है सिमेंटिक मैचिंग। अगर आप सर्च करते हो खुशी को बाय जस्ट टाइपिंग हैप्पी, या अगर आप चाहो तो खुशी के लिए इंग्लिश का और वर्ड जैसे कि जॉय, तो आप कोई भी वर्ड डालो, लेकिन LLM मॉडल के पास ये एबिलिटी है कि वो उसका सिमेंटिक मीनिंग निकाल सके। ओके, तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक या एडवांटेज है कि LLM के पास ये एबिलिटी है कि वो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को भी हैंडल कर सके। लाइक अगर यूजर सर्च बार में कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी डालता है, तो LLM कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स क्वेरीज। फॉर एग्जांपल अगर वो क्वेरी एम्बिगुअस है, यानी एक ऐसा बंदा है जो अनपढ़ है, जैसे कि प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि सर्च बार में सम टाइम हो सकता है कि मुझे सर्च करना हो पाइथन को,
लेकिन पाइथन का स्पेलिंग मैं इस तरह लिखता हूँ लाइक पाइथन। तो डेटाबेस में जो हमारे पास वेक्टराइजर फॉर्म है वहाँ पे y के साथ पाइथन था, तो यहाँ पे हमें एक इशू आ रहा था। So just because of context and semantic understanding, LLM can handle this ambiguity। ठीक है, so ये भी एक एडवांटेज है। स्केलेबिलिटी, ये सबसे बड़ी एडवांटेज है LLM का कि अगर आपका प्लेटफॉर्म का जो डेटाबेस है वो बहुत बड़ा है, लाइक मिलियंस ऑन ट्रिलियंस में है, तो LLM कैन हैंडल आसानी के साथ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर आप इनको फाइन ट्यून करके उसके एम्बेडिंग्स बना सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम अपने डेटाबेस का एम्बेडिंग्स बनाएंगे। सो अब हम देखेंगे यूज केसेस LLM बेस्ड रिकमेंडेशन का। सो यूज केस हमेशा की तरह सर्च इंजन में ही यूज होगा, तो हर प्लेटफॉर्म में ये यूज हो सकता है, लाइक न्यूज आर्टिकल्स या कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन में आप LLM मॉडल को इंटीग्रेट कर सकते हो। आजकल जितने भी सर्च बेस्ड रिकमेंडेशन है, लाइक यूट्यूब वाला हो या गूगल वाला हो, वहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट डालते हो, तो आजकल वो जो बेसिक या स्टैंडर्ड NLP वाले टेक्निक्स थे उनके बजाय वो LLM को ही यूज़ करते हैं। अगर मुझे एग्जैक्ट याद हो, मैंने कहीं पढ़ा था कि गूगल का जो है वो आजकल बर्ड्स एम्बेडिंग्स यूज़ करते हैं, जो कि आज हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह ई-कॉमर्स रिकमेंडेशन में वो क्या करते हैं कि सर्च इंजन में LLM मॉडल को यूज़ करते हैं, तो उनका जितना भी डेटाबेस है वहाँ पे प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन को वो एम्बेडिंग जनरेट करते हैं, फिर यूज़र का जो भी क्वेरी आता है उसके साथ कंपैरिजन करके कॉन्टेक्स्ट के बेस पे मोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करके देते हैं। इसके अलावा मीडिया स्ट्रीमिंग, उसमें यूट्यूब आपका आता है, टीवी शोज, म्यूजिक रिकमेंडेशन एंड कस्टमर सपोर्ट सिस्टम्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा LLM मॉडल। सो बेसिकली द मेन आइडिया इज कि आजकल सिंस AI बहुत बूमिंग में है, तो जितने भी सर्च बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम है वहाँ पे बेसिक NLP के बजाय लोग प्रेफर करते हैं LLM मॉडल्स को। ठीक है, द फाइनल थिंग, लिमिटेशन। इसी तरह हर मॉडल का कोई ना कोई लिमिटेशन होता है, तो LLM का मॉडल का जो फर्स्ट लिमिटेशन है या डिसएडवांटेज है वो है कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी। सो आपको आइडिया होना चाहिए कि LLM मॉडल पहले से बहुत बड़े डेटा सेट पे प्री ट्रेन होते हैं, तो आप अगर कोई ऐसा मॉडल यूज़ करते हो प्री ट्रेन मॉडल जैसे कि आज हम यूज़ करने वाले हैं, तो फिर आपको मेमोरी, प्री प्रोसेसिंग पावर एंड स्टोरेज के काफ़ी सारे इशू आ सकते हैं, बट वी विल हैंडल दैट इशू। बट या ये एक तरह का कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी हो सकता है इफ़ यू आर डीलिंग विद सम काइंड ऑफ बिग डाटा। ओके, सेकंड, लैक ऑफ एक्सप्लिसिट अंडरस्टैंडिंग। अब ये बात आपको समझने का ट्राई करना होगा कि जितने भी LLM मॉडल हैं वो नॉट एक्सप्लेनेबल हैं। आप उसको यूज़ करते हो प्री ट्रेन मॉडल को उठा के सम लाइन ऑफ कोड में उनको यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो एक्सप्लेनेबल नहीं है एक्सप्लिसिटली। सो सम काइंड ऑफ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे आ सकता है रिकमेंडेशन का। सो दिस कुड बी अ डिसएडवांटेज ऑफ LLM मॉडल। नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम यूजिंग LLM मॉडल। सो इस सिस्टम के लिए मैंने जो डेटा सेट सेलेक्ट किया है वो है न्यूज़ आर्टिकल्स डेटा सेट। अगर मैं ये डेटा दिखाऊँ, यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड दिस articles.csv फ्रॉम राइट हियर। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने प्रेफर किया है कोलैब नोटबुक, जो कि हमें फ्री GPU प्रोवाइड करता है। तो आप अपना कोलैब नोटबुक ओपन कर लेना, उसके बाद एडिट के अंदर जाए, यहाँ से नोटबुक सेटिंग्स के अंदर जाए, GPU को सेलेक्ट करके ओके कर देना। अब हमने यहाँ पे डेटा सेट ले आना है, तो डेटा सेट लाने के लिए आपको इस वाले फोल्डर वाले आइकॉन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद अपने इस आइकॉन के क्लिक पे जाके आप अपने डाउनलोड से, जहाँ से आपने डेटा डाउनलोड किया था वहाँ से डेटा को उठा लें एंड ओके कर दें। अब यहाँ पे आप देख सकते हो योर डेटा सेट इज बीइंग लोडिंग, सो यू विल गेट राइट हियर द डेटा सेट। अब पहले काम हमने ये करना है, तो आप देख सकते हो हमारा डेटा सेट यहाँ पे आ गया। लेट्स क्विकली इंपोर्ट रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज। तो लाइब्रेरी यहाँ पे हमें कम ज़रूरत पड़ेगी। सो सबसे पहले मुझे पांडास लाइब्रेरी चाहिए, SPD। मैं हल्का सा जूम इन करता हूँ, और उसके बाद मुझे ट्रांसफार्मर लाइब्रेरी चाहिए। सॉरी, अच्छा एक और चीज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब दो चीज़ें हमारे पास, एक है हगिंग फेस पे पड़े प्री ट्रेन मॉडल, आप उनको यूज़ कर सकते हो, और उसके लिए जो पाइथन के अंदर आप लाइब्रेरी यूज़ करते हो उसको आप कहते हो ट्रांसफार्मर्स। लेकिन इसकी जगह पे आजकल जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है वो एक और लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क है, सेंटेंस ट्रांसफार्मर्स। ठीक है, सो वी विल यूज सेंटेंस ट्रांसफार्मर मॉडल्स। बेसिकली
द मेन आइडिया इज कि हम किसी LLM मॉडल को यूज कर सके रिकमेंडेशन के लिए। सो ये दोनों आपको बर्ड, डिजिटल बर्ड, रोबोटा, GPT ये मॉडल्स प्रोवाइड करते हैं। आप इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हो। सो उसके लिए मुझे जाना होगा फ्रॉम सेंटेंस ट्रांसफार्मर। आई हैव टू इंपोर्ट सेंटेंस ट्रांसफार्मर क्लास। अब ये वो क्लास है जिसकी मदद से आप प्री ट्रेन मॉडल को यहाँ पे एक लाइन ऑफ कोड में लोड कर सकते हो। अब सिंस जब मैं एम्बेडिंग्स बनाऊंगा तो उनके बीच में मैंने सिमिलरिटी भी खोजनी है, तो उसके लिए scikit-learn के मैट्रिसेस के पेयर वाइज क्लास से के अंदर जाके कोसाइन सिमिलरिटी मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। ठीक है, सो अभी के लिए मैं इसको रन करता हूँ। अब यहाँ पे आके मैं अपना डाटा लोड करता हूँ। तो उसके लिए मैंने pandas.read CSV के अंदर जाके अपने डेटा का ये पाथ कॉपी किया है। एंड पाथ कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। सो ये एक एरर मुझे दे रहा था इनकोडिंग का, UTF-8 का, तो उसके लिए मुझे ये इनकोडिंग टेक्निक यूज करना पड़ा। तो मैं अभी के लिए इसको रन करता हूँ। अब मैं आपको डाटा सेट के बारे में बताता हूँ। इस डाटा के अंदर हमारे पास, सिंस दिस इज अ न्यूज आर्टिकल्स डाटा सेट, तो हमारे पास एक न्यूज आर्टिकल होगा। जैसे कि दिस इज अ फर्स्ट न्यूज आर्टिकल्स, कोई कराची वाला है, ये उसका डेट है, और ये उस न्यूज़ आर्टिकल का हेडिंग है, और ये उसका टाइप है, लाइक बिजनेस न्यूज़ आर्टिकल है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, या कोई और है। ठीक है, सो हम काम करेंगे। टोटल हमारे पास अगर देखा जाए तो कोई 2691 आर्टिकल्स हैं, न्यूज़ है। तो वी विल वर्क ऑन दिस हेडिंग, यानी हम पहले तो इसका एम्बेडिंग बनाएंगे, फिर इसका टोटल 2600 एम्बेडिंग्स हमने बनाने होंगे। ठीक है, ये हमारा होगा डेटाबेस। लेकिन NLP में जो पहला स्टेप है वो है प्री प्रोसेसिंग, कि आप जिस टेक्सचुअल कॉलम के साथ डील करते हो आप उसको प्री प्रोसेस कर दो, लाइक लोअर केसिंग एंड टेक्स्ट क्लीनिंग, स्टॉपर्स रिमूवल, ऑल दो स्टेप्स। सो उसके लिए मैं जाता हूँ प्री प्रोसेसिंग टेक्स्ट। अब इसके लिए आपको एक पाइथन के अंदर लाइब्रेरी है या मॉड्यूल है NLTK, उसकी मदद लेनी होगी। तो मैं इंपोर्ट करता हूँ NLTK, और फ्रॉम NLTK.corpus, यू विल नॉट अंडरस्टैंड इफ यू आर अ बिगिनर बट सून यू विल अंडरस्टैंड। मैं स्टॉपर्स इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे NLTK के कॉर्पस क्लास से मैंने स्टॉपर्स इंपोर्ट किया। ये क्लास है जो मुझे बिल्ट इन बहुत सारे स्टॉपर्स प्रोवाइड करता है। एंड NLTK के टोकनाइजर से मुझे इसकी ज़रूरत बेसिकली नहीं पड़ेगी, स्ट्रिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट फ्रॉम NLTK डॉट स्टेम आई वुड लाइक टू इंपोर्ट एक एल्गोरिदम है पोर्टर स्टेमर। और इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने बड़े डिटेल से अपने NLP इंजीनियरिंग बूट कैंप प्लेलिस्ट में पढ़ाया है। और इसके बाद मैं इंपोर्ट करता हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन। अब मैं हेलो हाई देता हूँ इन दोनों क्लासेस का। स्टॉपर्स एक क्लास है जो आपको बिल्ट इन बहुत सारे स्टॉपर्स प्रोवाइड करता है। पोर्टर स्टेमर एक क्लास है जो आप अपने टेक्स्ट से वर्ड को बेस फॉर्म में लेकर आ सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास एक सेंटेंस है, आई हैव टू वॉच इंग्लिश मूवीज बिकॉज आई एम लविंग इंग्लिश मूवीज। सो अब ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक न्यूज़ आर्टिकल अभी के लिए समझो। तो सबसे पहले मैं इनसे स्टॉपर रिमूव करूंगा। स्टॉपर लाइक इंग्लिश ग्रामर के अंदर जितने भी प्रोनाउन है या जितने भी वर्ब्स है वो रिमूव करना। तो स्टॉपर रिमूव करने के बाद मेरे पास ये जो सेंटेंस होगा वो कुछ इस तरह रह जाएगा, वॉच इंग्लिश मूवीज बिकॉज लविंग इंग्लिश मूवीज, क्योंकि जितने भी स्टॉपर्स है वो मैंने रिमूव कर दिए। थर्ड स्टेप में स्टेमिंग का मतलब ये है कि अगर इंग्लिश के अंदर कोई वर्ड है जो किसी और फॉर्म में है, आप उसको बेस फॉर्म में लाना। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो लविंग है, आप उसको फर्स्ट फॉर्म में लेकर आना, बेस लव। या इसी तरह अगर कोई और है लाइक रनिंग, उसको आप बेस फॉर्म में ले आओ, रन। तो ये होता है स्टेमिंग, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मुझे ये डाउनलोड करने होंगे क्योंकि ये NLTK के अंदर आते हैं। सो उसके लिए मैं ये कोड लगाता हूँ, दिस इज़ ऑप्शनल बट यू हैव टू यूज़ इट। अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, बट फंक्शन बनाने से पहले मैं यहाँ पे
इनिशियलाइज करता हूँ पोर्टर स्टेमर एंड स्टॉप वर्ड्स को। सो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ स्टॉप वर्ड्स, और उसके लिए मैं पाइथन के सेट के अंदर जाके जितने भी इंग्लिश स्टॉप वर्ड्स है वो मैंने असाइन कर दिए। ठीक है, स्टॉप वर्ड्स के अंदर जाके एक फंक्शन होता है वर्ड्स, और लैंग्वेज मैंने डिसाइड किया इंग्लिश, क्योंकि ये और लैंग्वेज भी इंटरनली सपोर्ट करता है। और इसी तरह पोर्टर स्टेमर का भी मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसके पास 1 by 1 आर्टिकल आएगा। सो फंक्शन का नाम होगा प्री प्रोसेस टेक्स्ट, और इसके अंदर मैंने सबसे पहले टेक्स्ट को लोअर किया। ठीक है, और लोअर करने के बाद सेकंड स्टेप में मैं रिमूव करता हूँ पंक्चुएशन को, क्योंकि मेरे टेक्स्ट के अंदर पंक्चुएशन मार्क्स होंगे वो मैं रिमूव करता हूँ। सो पंक्चुएशन जैसे कि डॉट, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सारे के सारे पंक्चुएशन मार्क हैं। तो उसके लिए मैं रेगुलर एक्सप्रेशन का सहारा लूंगा। रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर एक मेथड होता है सब्सट्रैक्ट, और ये है वो पैटर्न। अब ये पैटर्न आपको रटने की जरूरत नहीं है, बट दिस पैटर्न के अंदर मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अपने आर्टिकल के टेक्स्ट के अंदर घुस के इस पैटर्न की मदद से जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स है उनको उठा के एक एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस करता हूँ। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमने टेक्स्ट को टोकनाइज करना होगा। सो टोकनाइज बहुत आसान है। मैं कहता हूं कि वर्ड्स विल बी इक्वल टू टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, यानी मेरे पास एक सेंटेंस है आई लव AI, तो अगर मैंने इसको टोकनाइज करना है तो वो मैं कुछ इस तरह करूंगा, आई लव AI, कि मेरे पास सेपरेट वर्ड्स आ जाए जिनको मैं फर्दर प्री प्रोसेस कर दूं। अब लास्ट स्टेप ये है कि रिमूव स्टॉप वर्ड्स एंड स्टेमिंग, और उसके लिए मैं कहता हूं कि जो फाइनल रिजल्ट मेरे पास आएगा उसको मैं कहता हूं प्री प्रोसेस्ड टेक्स्ट। और अब मैं पाइथन का एक लाइन ऑफ कोड लगाऊंगा और एक लूप चलाऊंगा, किसके ऊपर, इन वर्ड्स के ऊपर। सो एक बार ये वर्ड उठाएगा इन वर्ड्स, और मैं चेक करूंगा कि इफ वर्ड नॉट इन स्टॉप वर्ड्स, इसका मतलब ये है कि मैं इस पूरे टेक्स्ट के ऊपर लूप चला रहा हूँ और 1 by 1 वर्ड उठा रहा हूँ और उस वर्ड को देख रहा हूँ स्टॉप वर्ड्स के अंदर। अगर वो स्टॉप वर्ड्स है तो फिर आप उसको स्किप कर दें, अगर स्टॉप वर्ड नहीं है तो फिर आप उसको रिटर्न कर दें, और रिटर्न करते वक्त असाइन कर दे प्री प्रोसेस टेक्स्ट को। लेकिन हो सकता है कि वो वर्ड कुछ इस तरह हो लाइक लविंग, तो रिटर्न करने से पहले उसको बेस फॉर्म लव में ले आए, तो उसके लिए हमारे पास स्टेमर है ना पहले से। सो स्टेमर डॉट, इसके अंदर एक फंक्शन होता है स्टेम, उसके अंदर मैं पास करता हूँ वर्ड, तो रिटर्न करने से पहले ये इसको बेस फॉर्म में लेकर आएगा। अब फाइनली ये एक लिस्ट होगा, तो मैं रिटर्न करता हूँ इस प्री प्रोसेस टेक्स्ट को, लेकिन रिटर्न करने से पहले मैं इसको स्ट्रिंग से ज्वाइन करता हूँ ताकि लिस्ट के बजाय ये स्ट्रिंग बन जाए। सो ये रहा अपना प्री प्रोसेस टेक्स्ट। अभी के लिए मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ ताकि हम देख सके प्री प्रोसेस टेक्स्ट, और इसको मैंने दिस इज लविंग बुक, और यहाँ पे कुछ पंक्चुएशन मार्क्स डालता हूँ। स्टेमर इज नॉट डिफाइन, ये है अपना स्टेमर डिफाइन है, बट आई थिंक मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक किया है, सो मैं पास करता हूँ लाइक दिस। कैन ओनली जॉइन एन आइटरेबल, अगर मैं एक लिस्ट में इसको पास कर दूं, लाइक दिस लिस्ट ऑफ, ओके, आई डोंट नो के व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। ओके, यहाँ पे मैंने गलती की है, वी शुड रिटर्न प्री प्रोसेस टेक्स्ट। ठीक है, सो ये मैंने गड़बड़ की थी, मैंने बेसिकली फंक्शन को ही रिटर्न किया था। सो अब हमारे पास सिर्फ रह गया लव एंड बुक, क्योंकि दिस इज स्टॉपर्स थे वो यहाँ से हट गए और लविंग को बेस फॉर्म में लेकर आया लव, और अपना जो पंक्चुएशन मार्क्स थे वो भी रिमूव हो गए। लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं अपने डेटा सेट के
वन बाय वन फर्स्ट ये हेडिंग देन ये हेडिंग देन ये हेडिंग पास करके क्लीन कर दूं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, डेटा सेट के अंदर एक और बनाता हूँ क्लीन हेडिंग के नाम से कॉलम। और अब मैं डेटा के अंदर जाके मेरा जो हेडिंग वाला कॉलम है उसको कॉल करता हूँ और उसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ इस फंक्शन को। ठीक है, ये चीजें मुझे नहीं चाहिए। तो यू कैन सी अब हेडिंग के ऊपर मैंने अप्लाई किया प्री प्रोसेस टेक्स्ट वाले फंक्शन को, इस फंक्शन को। ठीक है, और अब वन बाय वन जाएगा मेरा एक आर्टिकल हेडिंग और क्लीन करके रिस्टोर होगा इस नए वाले कॉलम के अंदर। तो अब मैं इसको रन करता हूँ और देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो ये हो गया, बहुत फास्ट हो गया। अब हमारे पास हेडिंग के लिए क्लीन हेडिंग आ गया। ये फर्स्ट हेडिंग था और अब ये क्लीन हेडिंग है। ठीक है, परफेक्ट। सो द नेक्स्ट थिंग कि अब हमारे पास जो LLM मॉडल है उसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर दें। तो उसके लिए हमारे पास एक क्लास था सेंटेंस ट्रांसफार्मर वाला, वी हैव टू यूज दिस क्लास। सो मैं यहाँ पे आके जल्दी से उसको लोड करता हूँ। तो हेयर वी गो। तो ये है वो मॉडल। आप क्या करते हो, सेंटेंस ट्रांसफार्मर के अंदर जाके उस मॉडल का पाथ देते हो। अब ये एक नाम है जो सेंटेंस ट्रांसफार्मर के हक पे पड़ा है आई थिंक, वहां से आप इसको डायरेक्टली लोड करते हो। सो अभी के लिए मैं इसको रन करता हूँ। अब यू विल सी कि आपका जो मॉडल होगा वो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यू डोंट नीड टू वरी अबाउट ऑल दिस स्टफ, बट यस आपका मॉडल यहाँ पे हो गया। अब हम इस मॉडल को यूज करके हमारा जो क्लीन हेडिंग है उनके एम्बेडिंग्स बनाते हैं। सो कैसे बनाओगे, मैं यहाँ पे आके हेडिंग्स निकालता हूँ। सबसे पहले अपने डेटा सेट के अंदर जाके जो क्लीन हेडिंग्स हैं उसको एक्सप्लिसिटली टू लिस्ट में कन्वर्ट करता हूँ। अब सारे के सारे हेडिंग्स टू लिस्ट, या सारे के सारे हेडिंग्स मेरे पास आ गए। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये एक लिस्ट है। उप्स, काफी बड़ा है आई थिंक। मैं इसको जूम आउट करके, ये देखें, ये एक लिस्ट है क्योंकि हमने लिस्ट में कन्वर्ट किया। और इस लिस्ट के अंदर ये पहला डॉक्यूमेंट है, यानी फर्स्ट आर्टिकल हेडिंग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब हम इनके एम्बेडिंग्स बनाएंगे। यानी सबसे पहले हम इसको टोकनाइज करेंगे। और अब टोकनाइज, अगर आप हगिंग फेस वाला यूज करता विद ट्रांसफार्मर तो फिर आपको कस्टम कोड लगाना पड़ता, एक फंक्शन बनाता, आपको टोकनाइज करता हर हेडिंग को बाय यूजिंग पैडिंग ऑल दो स्टफ्स। लेकिन सिंस वी आर यूजिंग सेंटेंस ट्रांसफार्मर तो अब ये इंटरनली टोकनाइजेशन भी परफॉर्म कर देगा और साथ ही साथ एम्बेडिंग्स भी बना देगा। दिस इज द एडवांटेज। अब इंटरनली पैडिंग ऑल दो स्टफ्स ये हैंडल कर लेगा। तो उसके लिए अब जाता हूँ, मॉडल को कॉल करता हूँ जो हमने लोड किया है, और उसके अंदर फंक्शन होता है इनकोड, एंड उसको आप पास करते हो पूरा का पूरा डेटा सेट हेडिंग्स। अब इसके अंदर आपको एक पैरामीटर पास करना होता है कन्वर्ट टू टेंसर, कन्वर्ट टू टेंसर। आप इसको ट्रू रखो। आपका जो आउटपुट है या तो वो नमपाई एरे में आ सकता है या फिर टेंसर फ्लो लाइब्रेरी का जो आउटपुट एरे टेंसर होगा उसमें। तो मैं चाहता हूँ कि टेंसर फ्लो में हो या टॉर्च में हो, और इसको मैं स्टोर करता हूँ एक वेरिएबल एम्बेडिंग्स। अभी के लिए मैं इसको रन करता हूँ, देन वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब मैं दिखाता हूँ कि इंटरनली हुआ क्या है। सो अगर मैं पूरे एम्बेडिंग्स को कॉल करूँ, या अगर पहले के मैं यहाँ पे हेडिंग्स का पहले 5 हेडिंग्स दिखाऊँ, ये हेडिंग्स का पहले 5 हेडिंग्स, और जो अपना एम्बेडिंग्स है एम्बेडिंग्स या उसका 0 से लेके पहले 5 एम्बेडिंग्स दिखाऊँ। ये देखें, ये है हमारा फर्स्ट हेडिंग और उसका जो एम्बेडिंग्स है वो हमारे पास एक लिस्ट आ गया। ठीक है, हर वर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, सो अब उसके अंदर यहाँ पे आपके एम्बेडिंग्स आ गए। नाउ दिस इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जिसको आप आगे आसानी मैचिंग के लिए यूज कर सकते हो। आई होप यू गेट द मेन आइडिया। नाउ लेट्स आगे जाने से पहले अब फाइनल चीज ये है, वी नीड टू सेव दिस।
सो मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ क्योंकि आगे मैंने इसके लिए एक छोटा सा वेबसाइट भी बनानी है। तो सेव करने के लिए आप पिकल लाइब्रेरी यूज कर सकते हो, इंपोर्ट पिकल, व्हाई इट्स नॉट सजेस्टिंग मी पिकल। और उसके बाद आप पिकल के अंदर जाकर डंप को कॉल करके उसको आप अपना पूरा का पूरा एम्बेडिंग्स पास करके किसी एक नाम से सेव कर सकते हो, लाइक दिस विद राइट बाइनरी मोड। और साथ ही मैं लोड भी करता हूँ, तो एम्बेडिंग्स विल बी इक्वल टू पिकल डॉट लोड ओपन अपना दिस एम्बेडिंग्स डॉट pkl, लेकिन इस बार होगा रीड बाइनरी मोड, ठीक है। सो ये मैंने रन किया। अब जैसे मैं रन किया करता हूँ तो यू वुड सी कि यहाँ पे हमारे पास embeddings डॉट pkl आ गया। अभी के लिए आपको इसका डाउनलोड भी स्टार्ट कर दें, इस 3 डॉट्स पे क्लिक कर दें एंड क्लिक ऑन डाउनलोड। तो आपका डाउनलोड थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो जाएगा। बट ऐप बनाने से पहले मैं जल्दी से आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन दिखाता हूँ, LLM कॉन्टेक्स्ट अवेयर बेस्ड, क्योंकि यही हमारा मेन चीज़ है। सो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाऊंगा कस्टम f रिकमेंड आर्टिकल, ये मैंने पहले बनाया था। इसके पास एक यूज़र का क्वेरी आएगा, एक हमारा पूरा का पूरा डेटाबेस आएगा, और एक जो सेंटेंस ट्रांसफार्मर का मॉडल है वो आएगा, और एक नंबर ऑफ रिकमेंडेशन आएगा, ठीक है। और ये जो DF है ये बेसिकली एम्बेडिंग्स होगा, मैं इसको एम्बेडिंग्स ही नाम देता हूँ इंस्टेड ऑफ डाटा पे, बल्कि डेटा भी मुझे चाहिए, ठीक है। और डेटा के साथ साथ मेरे पास जो एम्बेडिंग्स हैं या वो भी चाहिए। अब इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले ये जो नए यूजर का टेक्स्ट होगा उसको भी हमने क्लीन करना होगा, लाइक लोअर केसिंग, स्टॉपर्स, रिमूवल, स्टैमिंग। तो वो फंक्शन ऑलरेडी है, उस फंक्शन को पास किया और उसने हमें क्लीन करके दे दिया। अब सबसे पहले हमने यूजर के क्वेरी को भी का भी एम्बेडिंग जनरेट करना होगा। तो अगेन हमारे पास मॉडल है वही सेम, उससे इनकोड किया क्वेरी को, लेकिन इस बार मैंने लिस्ट में पास किया, कन्वर्ट टू टेंसर विल बी ट्रू। अब ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि जो कोसाइन सिमिलैरिटी है यहाँ पे सिमिलैरिटी कैलकुलेट करता हूँ, कैलकुलेट फॉर यूजर क्वेरी विद ऑल माय डेटाबेस एम्बेडिंग्स, ठीक है। सो इसको मैं कहता हूँ सिमिलैरिटीज और सिमिलैरिटीज। सो इसके लिए मुझे जाना होगा कोसाइन सिमिलैरिटी के अंदर, सजेस्ट मी या कोसाइन सिमिलैरिटी, और कोसाइन सिमिलैरिटी को यूजर क्वेरी एम्बेडिंग्स पास करूंगा, और मेरा पूरा का पूरा जो डेटाबेस है वो पास करूंगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। या वो एक्चुअली एक मैसेज आया मेरे फ़ोन पे, उस पर मैं थोड़ा वो हो गया। सो या एम्बेडिंग्स हमारे पास थे एम्बेडिंग्स। सो अब होगा क्या, लाइक प्रीवियसली मैंने आपको बताया कि जो यूज़र का क्वेरी है जिसको हमने इनकोड किया, अब इस डेटाबेस के अंदर टोटल थे आई थिंक कोई कितने थे, ये एक लिस्ट है। सो डेटा सेट का शेप अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे right here df.shape, so total we have कोई 2500 मान लो, ठीक है। सो अब हमारे पास 2500 यानी 2500 एम्बेडिंग्स हैं, ठीक है। सो होगा क्या कि ये यूज़र का जो क्वेरी है एम्बेडिंग है वो 2691 एम्बेडिंग्स के साथ सिमिलैरिटी कैलकुलेट करके, और अब इस सिमिलैरिटी के अंदर हमारे पास टोटल 2691 सिमिलैरिटीज होंगी, और इस सिमिलैरिटी से हम निकालेंगे टॉप 5 मोस्ट सिमिलर जो हायर वैल्यू होगा, ठीक है। लेकिन ये जो एम्बेडिंग्स है जो हमने मॉडल से इनकोड किया, इसको में ये 2D में होगा, ठीक है, 2D में होगा, यानी इसका जो बेसिकली इसी तरह 2D में वैल्यूज होंगे लाइक दिस। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं 1D में ले आऊँ, यानी सिंगल लिस्ट में ले आऊँ लाइक दिस। तो उसके लिए आप रिशेप मेथड यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे।
रिशेप, आप उसको पास कर सकते हो 1, -1। इसकी मदद से आप 2D 3D 4D को 1D में ले आ सकते हो। ठीक है, अब द फाइनल थिंग के पहले तो ये जो सिमिलैरिटी है इसको मैं फ्लैटन कर दो, दिस सिमिलैरिटीज विल बी इक्वल टू, आप डायरेक्टली यहाँ पे फ्लैटन कर सकते हो। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे कर दूँ। सो सिमिलैरिटीज डॉट एक फंक्शन होता है फ्लैटन, मैंने इसे फ्लैटन किया। अगेन ये भी आपके 1D को फ्लैट करता है, 1D में ले आता हूँ और कुछ खास है नहीं। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो टॉप इंडिसेस है, सिमिलैरिटीज है, वो निकालूं, और उसके लिए मुझे जाना होगा सिमिलैरिटीज के अंदर और उसके अंदर आर्गुमेंट सॉर्ट मेथड को कॉल करना होगा। ठीक है, और वो मैं किस बेस पे निकालूंगा, नंबर ऑफ रिकमेंडेशन के बेस पे। इस चीज को अभी के लिए भूल जाए, मैं आपको समझाता हूँ। मैं तमाम 2691 सिमिलैरिटी के अंदर घुस के उनको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया, यानी अब जो हायर होगा, लेट्स से पहला सिमिलैरिटी है पहला सिमिलैरिटी है 0.10, उसके बाद है 0.30 सिमिलैरिटी, एंड उसके बाद है हमारे पास कोई 0.19। तो आर्गुमेंट सॉर्ट क्या करेगा, जो हायर होंगे, हायर जैसे कि 0.90 उसको पहले ले आएगा, और उसके बाद 0.30 को, एंड उसके बाद 0.10 को। ठीक है, तो ये इसी तरह मैंने सिमिलैरिटीज को सॉर्ट किया। लेकिन सॉर्ट करते वक्त मैंने उसे कहा कि जो मेरे इस फंक्शन के पास टॉप 5 रिकमेंडेशन है, सिर्फ 5 निकालो, बाकी को छोड़ दो, क्योंकि इसमें टोटल 2600 है। सो टॉप 5 इंडिसेस अब हमारे पास होंगे। अब मैं क्या करूंगा कि डेटा सेट के अंदर घुस के वो जो टॉप 5 सिमिलर या रिकमेंडेड आर्टिकल्स हैं उनके नाम निकालो। तो डेटा के अंदर जाके आई लॉक मेथड से ये काम आप कर सकते हो, और उसको पास कर दो दिस टॉप इंडिसेस, और उनके मैं क्या क्या चीजें निकालूंगा, हेडिंग, जो एक्चुअल हेडिंग है, न्यूज टाइप, न्यूज टाइप ये वो कॉलम के नाम है जो डेटा सेट के अंदर हैं, एंड आर्टिकल स्पेलिंग लाइक या, एंड द फाइनल थिंग डेट भी आप निकाल सकते हो इफ यू वांट। और अब मेरे पास 5 रिकमेंडेड आर्टिकल्स है का डेटा सेट आ जाएगा, और लेट मी गिव इट अ प्रॉपर नेम लाइक रिकमेंडेड आर्टिकल्स, एंड this function will return me recommended article. So yeah, this is the function जिसके पास query, df, model, सॉरी वो जो embeddings है वो यहाँ पे होने चाहिए। embeddings आ रहे हैं, उसके बाद सबसे पहले हमने क्लीन किया, यूजर के क्वेरी को एम्बेड किया, देन कोसाइन सिमिलैरिटी कैलकुलेट किया यूजर क्वेरी का हमारे डेटाबेस में पड़े तमाम आर्टिकल्स के साथ, एंड देन हमने टॉप 5 निकाले, और उन टॉप 5 का हमने डेटा सेट एक्सट्रैक्ट किया अपने डेटाबेस से, और उसके बाद हमने रिटर्न किया। ठीक है, रिकमेंडेड आइटम्स को। अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता हूँ। सो मैंने सर्च किया है एशियन मार्केट्स अपस्विंग, इसका मतलब है कि मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, और उसके बाद मैंने रिकमेंड आर्टिकल फ्रॉम सर्च मेथड को कॉल किया, उसको मैंने एक यूजर का क्वेरी पास किया, अपना डेटा सेट, एंड जो मॉडल है, और एम्बेडिंग्स एंड डिफॉल्ट पैरामीटर। अगर आप चाहते हो तो आप इसको 10 कर लेना, मैं 10 अभी के लिए रिकमेंड करता हूँ। तो ये मैंने सर्च किया, कांट कन्वर्ट क्यूडा 0 डिवाइस टाइप टेंसर टू नमपाई, यूज टेंसर सीपीयू टू कॉपी द टेंसर। ये इशू जस्ट बिकॉज ऑफ पहले ये नहीं आ रहा था, बट इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ CPU एंड GPU का, दिस इज नॉट अ बिग इशू, बट बेसिकली ये जस्ट बिकॉज के हमने जो एम्बेडिंग जनरेट किए वो GPU पे हुए हैं, क्योंकि हमने GPU सेट किया था। लेकिन कोसाइन सिमिलैरिटी जो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको चाहिए कि ये CPU पे हो।
तो उसके लिए हमें ये एक्स्ट्रा जुगाड़ लगाना पड़ा अपने इस फंक्शन के अंदर। बाकी चीज़ें सेम है कि क्वेरी एम्बेडिंग जो हमने जनरेट किया था उसको मैंने मूव किया सीपीयू को, ठीक है, और जो पूरा का पूरा डेटाबेस है एम्बेडिंग उसको भी मूव किया टू सीपीयू, ठीक है। और अब मेरे पास ये दोनों चीज़ें आ गई, बाकी चीज़ें एज इट इज़। तो जैसे मैंने कॉल किया, यू कैन सी द रिजल्ट वी आर गेटिंग क्लियर रिकमेंडेशन। अब देखना, मैंने एशियन मार्केट से रिलेटेड सर्च किया था, मोस्ट एशियन मार्केट मोस्टली डॉलर डाउन ट्रम्प टैक्स और एशियन मार्केट्स। सो यू कैन क्लियरली सी कि कॉन्टेक्स्ट के बेस पे इतनी बेहतरीन एंड मोस्ट सिमिलर आइटम्स हमें रिकमेंड करके दे रहा है। यहाँ पे देखिए एशियन स्टॉक्स। सो यहाँ पे सिंगल मिस्टेक भी नहीं कर रहा, टोटली कॉन्टेक्स्ट अवेयर बेस रिकमेंडेशन आपको दे रहा है। और यही आजकल जितने भी बड़े सर्च इंजन है लाइक गूगल, यूट्यूब, वहाँ पे ये यूज़ हो रहे हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने पहचान ओपन किया है और उसी सेम फोल्डर में जहाँ पे हमने पिछले रिकमेंडेशन के लिए कोड इम्प्लीमेंट किया था, उसी सेम फोल्डर के अंदर मैंने newsbird.py के नाम से एक फ़ाइल बनाया है जिसमें मैं अपना ऐप बनाऊँगा। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रीमलेट को इम्पोर्ट किया है एज st। अब मैं यहाँ पे ऐप बनाता हूँ। सो ऐप बनाने के लिए सबसे पहले आप टाइटल लेते हो, ये रहा अपना टाइटल, लाइक कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रिकमेंडेशन। और उसके बाद मैं यूज़र से क्वेरी लूँगा। सो st.text input, एंटर योर क्वेरी हेयर या न्यूज़ आर्टिकल। एंड अब मैं चेक करूँगा कि अगर क्वेरी यूज़र ने डाला है तो दिस शुड बी एंटर, ठीक है, लाइक दिस। अगर क्वेरी यूज़र ने डाला है तो फिर आप आगे जाएं एंड हमें रिकमेंडेशन दें, लाइक गेट रिकमेंडेशन। लेकिन अगर यूज़र ने क्वेरी नहीं डाला है तो फिर आप उसको एक मैसेज दें, प्लीज़ एंटर योर क्वेरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम जो हमारे पास सेम फंक्शन था उसी को कॉल करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ दो बार आ रही है। सो लेट मी रिमूव दिस पार्ट। सो ये है अपना ऐप, ये हमारा हो गया टाइटल और ये हमने यूज़र से इनपुट लिया। अगर क्वेरी है तो हमने जो कोलैब नोटबुक में फंक्शन बनाया था रिकमेंड आर्टिकल्स फ्रॉम स्क्रैच, उसको हमने अपना क्वेरी, डीएफ, मॉडल, एम्बेडिंग्स एंड नंबर ऑफ रिकमेंडेशन दिए। वो पलट के हमें एक डेटा सेट दे रहा था, तो वो डेटा सेट हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। पहले एक टाइटल है और डेटा सेट आप स्ट्रीमलेट के अंदर डिस्प्ले करने के लिए डेटा फ्रेम मेथड यूज़ कर सकते हो, ये हमने डिस्प्ले किया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्विकली ये फंक्शन बनाते हैं और उसके लिए हमें चाहिए कुछ इंपोर्ट्स। सो मैं यहाँ पे आके सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ pandas इज pd। उसके बाद मुझे चाहिए फ्रॉम सेंटेंस ट्रांसफार्मर इंपोर्ट सेंटेंस ट्रांसफार्मर क्लास, जिससे मैं मॉडल को यहाँ पे लोड करूँगा। और उसके बाद फ्रॉम scikit-learn डॉट मैट्रिसेस डॉट पेयरवाइज मुझे चाहिए कोसाइन सिमिलरिटी, ठीक है। उसके बाद मुझे चाहिए NLTK, क्योंकि मैंने यूज़र के क्वेरी को भी क्लीन करना है, तो उसके लिए मुझे NLTK के कॉर्पस से इंपोर्ट करना होगा स्टॉप वर्ड्स। एंड फ्रॉम NLTK के स्टेम से मुझे इंपोर्ट करना होगा पोर्टर स्टेमर, ठीक है। और उसके बाद मुझे चाहिए रेगुलर एक्सप्रेशन और डेटा सेट को यानी एम्बेडिंग्स को लोड करने के लिए मुझे चाहिए पिकल। अब सबसे पहले आपको जाना होगा टर्मिनल में और यहाँ पे आपको इंस्टॉल करने होंगे ये सारे के सारे लाइब्रेरी। सो पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स NLTK और कौन सी लाइब्रेरी scikit-learn। जैसे आप एंटर करते हो ये आपके सारे के सारे लाइब्रेरी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगी, ठीक है। अब
ये फंक्शन एग्जैक्ट वही फंक्शन होगा जो हमने कोलैब नोटबुक में यूज़ किया था, और इस फंक्शन को चाहिए था प्री प्रोसेस टेक्स्ट वाला फंक्शन। सो दोनों फंक्शन यहाँ पे मैं लेकर आता हूँ, लेकिन लाने से पहले मैं पहले लोड करता हूँ एम्बेडिंग्स एंड डीएफ को। सो पहले मैं डाटा को यहाँ पे रीड करता हूँ pd.read csv, और वो मेरे वही सेम फोल्डर बुक्स एंड डेटा सेट के अंदर हैं, और उसके अंदर मेरा जो आर्टिकल वाला डेटा था जो हमने कैगल से डाउनलोड किया था वो लोड किया। उसके बाद मुझे लोड करने होंगे मॉडल को, और मॉडल को लोड करने के लिए मुझे चाहिए सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर, और उसको मैं मॉडल का नाम देता हूँ, ये मैं बाद में दे दूंगा, बट हियर यू हैव टू गिव द नेम। और उसके बाद मुझे चाहिए एम्बेडिंग्स। सो उसके लिए मुझे पिकल की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमने उधर कोलैब से डाउनलोड किया था उसको मैंने रखा है अपने बुक्स एंड डेटा सेट वाले में embeddings.pkl, बट यहाँ पे मुझे ओपन को भी यूज़ करना होगा लाइक दिस, और इसके अंदर मैं कहता हूँ रीड बाइनरी मोड, बाकी चीज़ें सेम हैं। सो वो जो फंक्शन है वो जल्दी से मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ। सो हेयर वी गो, दिस आर ऑल द इम्पोर्ट्स, और ये डाउनलोड करने के लिए मुझे चाहिए, और ये है मेरे इम्पोर्ट्स जो सेव मॉडल लाइक डेटा सेट मॉडल एंड एम्बेडिंग्स। ठीक है, अब जब फर्स्ट टाइम इस ऐप को आप रन करोगे तो ये मॉडल डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मिनिमम 2 to 3 मिनट्स, बट सेकंड टाइम जब आप इस ऐप को रन करोगे तो फिर ये दोबारा इसको डाउनलोड नहीं करेगा, ये पहले से आपके सिस्टम पे पड़ा होगा। उसके बाद ये है अपना क्लीन वाला फंक्शन, और ये है रिकमेंडेशन वाला फंक्शन, और ये है अपना ऐप। सो अब हम जल्दी से इसको रन करते हैं, और रन करने के लिए आपको लिखना होगा स्ट्रीमलेट रन, और मेरे फाइल का नाम है newsbert.py, ये मैंने एंटर किया। अब मेरा ये जो ऐप होगा क्रोम ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। सो ये रहा अपना ऐप। अब अभी के लिए मैं कुछ सर्च करता हूँ लाइक स्पोर्ट्स न्यूज़। तो स्पोर्ट्स न्यूज़ से रिलेटेड ये हमें कंटेंट यहाँ पे जनरेट करके देगा। यू कैन सी यहाँ पे मोस्टली स्पोर्ट्स, यहाँ पे एक बिजनेस से रिलेटेड है, बट ज़्यादातर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंटेंट इसने हमें जनरेट करके दिया, विच इज़ टोटली अमेजिंग। ठीक है, या आप किसी एक नाम से भी अपना सर्च कर सकते हो न्यूज़ पेपर्स को या आर्टिकल्स को, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम थिंकिंग अबाउट व्हाट शुड आई सर्च, लेट्स से बिजनेस से सर्च करते हैं, बिजनेस आर्टिकल्स। सो यहाँ पे अगेन मोस्टली बिजनेस से रिलेटेड इसने दिए, बट ये जो स्पोर्ट्स से शायद इसमें भी आप बात ऐसी हुई हो जो बिजनेस से रिलेटेड हो, बट अगेन कॉन्टेक्स्ट के बेस पे यू आर गेटिंग एग्जैक्ट थिंग। ठीक है, सो यहाँ आपने देखा कि आप किस तरह कॉन्टेक्स्ट अवेयर सर्च इंजन बना सकते हो या कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम बना सकते हो यूजिंग LLM। थैंक यू।